राजवीर विरोधिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने बताया, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, मुकेश जी, सब लोगों को, और बाकी जितने भी पूरे इंडिया के योद्धा हैं, आर सिंह बिजनेस में आर्थिक आजादी के सिपाही, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय आर सिंह। और जैसा मैसेज की बात है तो केसी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 90% रोल इस शख्सियत का है, क्योंकि बिना फैमिली की सपोर्ट के नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि पहले यही बोले राज विरोधिया आप। जय आर सिंह सर, मेरा नाम राज विरोधिया है सर। ये एक फैमिली बिजनेस है, हमने इसको हंसते खेलते आगे बढ़ाने को चाहा है और उम्मीद करते हैं सारी फैमिलियां इसी तरह से हंसते खेलते अपनी लेवल को अचीव करती रहे और खुशियां बटोरती रहे। ये सिर्फ छोटी मोटी खुशियों का नहीं है, बहुत बड़ी खुशी पाने का बिजनेस है। हम साथ न जाके भी, घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। डिस्प्ले वॉल मेंटेन कर सकते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करके भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, सेल करके भी आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं सभी लेडीज से चाहूंगी कि अपने हस्बैंड का और अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट करे और साथ में हंसते खेलते उनके बिजनेस को बढ़ाते हुए सारी खुशियों को अपने हाथ में ले लें, जैसा कि आपने सर ने कहा है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर, आपने बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर, ये एक सतीश पंडित जी की एक कैसेट में वो बोलते हैं कि 90% रोल जो है अपलाइन का होता है, और पत्नी भी अपलाइन की तरह से ही रोल करती है। और मेरे को तो खुशी है और गर्व है, आज भी मैं मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय वत्स साहब और राकेश जी के साथ पूरा दिन ही था। इस मीटिंग में आने से पहले वो भी अटेंड कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पहुंचा, और बहुत खुशी हुई सर ये लेवल लेने की। और मैसेज के रूप में अगर मैं कहूँ, इस लेवल पे आने से पहले एक चीज जरूर करना चाहूंगा। बीसी जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। जिसको आप फोकस करते हो वो बड़ा हो जाता है, चाहे आप किसी भी चीज को करो। अगर बिजनेस को फोकस करोगे तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बीसी जी ने किसी को फोकस किया, वो बोलते हैं कई बार मजाक में, उनके साथ शादी हो गई तो उनको फोकस करते हैं तो वहां हो जाती है। किसी ने गाड़ियों को फोकस किया, उनके पास गाड़ियां आ गई। जिन्होंने इनकम को फोकस किया, उनके पास इनकम भी आ गई आरसिम से ही। और जिन्होंने लेवल को फोकस किया, उनका लेवल भी आ गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है। तो वत्स साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी आज के इस रिकॉग्निशन फंक्शन में। जितने भी साथी हैं सब लोग ध्यान दें। उन्होंने एक चीज कही थी कि एक रिकॉग्निशन फंक्शन हुआ था पूरे इंडिया का ऐसा ही, और उसके अंदर हिंदुस्तान के टॉप अचीवर को देख के और उनके दिमाग में एक चीज आई थी, एक दिन पूरे इंडिया के अंदर मैं भी सबसे बड़े लेवल पे होऊंगा। और उन्होंने काम करना शुरू किया और एक दिन वो आया कि वो उस समय नंबर 1 पे हुए। मैंने भी एक टारगेट लिया था और उसी दिशा में मैं मेहनत भी करता रहा। सभी लोग मेहनत करते हैं, पूरे सारे गुरुओं का आशीर्वाद, सारे गुरुओं का सहयोग, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के हर लीडर का उसमें सपोर्ट है, सबका रोल है। चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो, अपलाइन तो है ही है, और चाहे मेरी हेल्पलाइन हो जिनको हम क्रॉस लेग बोलते हैं, सभी लोगों के सहयोग से मैं पहुंचा। मेरा जो कर्म है वो मैंने किया, और कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखा जो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिसके अंदर एक तो बिजनेस के बारे में बोला जाता है कि अपने बिजनेस के अंदर कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैं अगर कमिटमेंट कर देता हूँ, वो उस फिल्म का डायलॉग है कि उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। चाहे कहीं भी हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरी कोशिश रहती है कि मेरा कभी भी कोई प्रोग्राम मिस ना हो। अगर कमिटमेंट कर दी तो मैं वो पहुंचता हूँ। और टीम की सपोर्ट करने के लिए, जैसा संजय जी ने बताया अभी, क्योंकि इस कोविड के समय में भी उन लोगों में जज्बा था। वो बोले कि सर यहाँ आओ, तो मैं 10-10, 15-15 दिन उनके साथ वहां पे रहा। और जब तो ऐसा कमिटमेंट सब लोगों के साथ होना चाहिए। एक चीज विशेष हमने इस बार की थी, क्योंकि पिछले काफी समय से जो टारगेट होते हैं हमारे, बहुत से लोग सोचते हैं कि भी टारगेट मंथ है, मार्च या ऐसे। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अपनी एजुकेशन में एक चीज होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरह के टारगेट होते हैं। और टारगेट आपका डेली का भी होता है, आज का आपने क्या करना है, कल क्या करना है, वो भी टारगेट होना चाहिए।
जैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरह के टारगेट होते हैं, तो उनको अपने को फोकस करना चाहिए। और अपना हर रोज का भी टारगेट है, फिर साप्ताहिक भी टारगेट है और महीने का टारगेट, ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, यानी कि इस महीने हम क्या करेंगे। और ये टारगेट जैसा कोर स्टेप्स में बोला जाता है कि वो अपने को पहले सप्ताह के अंदर ही काउंसलिंग करके अपना टारगेट गोल सेट कर देना चाहिए। और उसके बाद मिड टर्म टारगेट अपना 3 महीने का और 6 महीने का, ये मिड टर्म टारगेट है। जैसे अगर हमने मार्च में टारगेट लिया था, तो ये जो जून का महीना है, ये हमारा मिड टर्म का टारगेट, तिमाही टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सितंबर का आता है, ये मिड टर्म टारगेट है। और लॉन्ग टर्म टारगेट फिर साल का, या अगले साल 2 साल बाद या 5 साल बाद। तो ये टारगेट अगर हम लोग सेट करके चलेंगे, कई लोग कहते हैं जी क्या सिर्फ मार्च ही टारगेट मंथ है, जाता है, लीडर्स पे भी आ जाता है और साइट के ऊपर भी आ जाता है। तो मैंने पिछली बार अपना जो शॉर्ट ये मिड टर्म टारगेट हमने लिया था सितंबर में, जो अक्टूबर में एक मीटिंग हुई थी हमारी टीम की, उसमें मैंने एक चीज की थी और जो मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को ये करनी चाहिए। हमने एक डिसीजन लिया था कि 1 तारीख को ही हम लोग अपना जो डायमंड क्लब है, वो सभी लोग जो भी डायमंड क्लब करते हैं, वो 1 तारीख को ही हो जाना चाहिए। और फिर फॉलो करके 2-3 दिन के अंदर ही, यानी कि पहले सप्ताह में ही सब लोगों का करवा दें। और उसके बाद जो है 10 तारीख हमारी बिज़नेस की पहली क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 3 क्लोजिंग हम लोग करेंगे। और दूसरी क्लोजिंग 20 तारीख, और लास्ट जो क्लोजिंग है वो 28 तारीख हमने रखा हुआ है कि यानी 28 तारीख को अपने को जो टारगेट लिया है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है 30 तक तो जो बच जाए किसी का, वो करना है। और ये मेरे को खुशी है कि टीम इसको फॉलो भी कर रही है। और मार्च में भी अगर आपने देखा तो मैक्सिमम जो अचीवमेंट है, वो हमारी 25 से लेकर 28 तारीख के बीच में ही हो गई थी, जिसमें मेरा भी शामिल है, चाहे वो सुजीत जी का हो, साबुद्दीन जी का हो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब लोगों का। ये बहुत बड़ी चीज जो है हमने अपनी टीम में किया है, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो पीयूसी पे आपको प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाता है, साइट भी आपकी स्मूथली चलती है। तो ये यही चीज इस महीने भी दिखाई दी। अगर आपने मई में भी देखा हो तो मेरे कई टेक्निकल क्वालिफाई किए और कई लोगों ने इमराल्ड भी किया, तो वो मई में भी क्लोजिंग टाइम से पहले ही दिन कंप्लीट हो गया। तो ये एक आदत मैं चाहता हूँ कि पूरे आरसिम के परिवार में ये होनी चाहिए। एक इस चीज पे हमने फॉलो किया था। और बहुत कहने को बहुत कुछ है मेरा। वैसे कल वेबिनार है, और जिन चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, वो मेरे अपने चैनल के ऊपर रहेगा, हर संडे को 10 बजे होता है। और बाकी बहुत सभी गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहा है, और इन चीजों को हमने फॉलो किया है। बस कमिटमेंट रखें, फोकस अपने बिजनेस पे बनाएं। डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा करवाएं। हर व्यक्ति, एक डिस्प्ले वॉल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इस कोविड के समय में एक संजीवनी बूटी का काम किया है। क्योंकि जहां डायरेक्ट सेलिंग में सभी कंपनियों का बिजनेस स्मूथली चला होगा, लेकिन आरसिम का रॉकेट की स्पीड से अगर बढ़ा है, तो उसके आई। हाँ वो और सर, वो यहाँ तूफान चल रहा है अभी, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। हमारे अरे जिलों में आप वही तूफान, तो तूफान को भी तो पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, तो लाइट कभी फ्लक्चुएट कर जाती है सर, कभी आती है कभी जाती है। इसलिए बिल्कुल। नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ जाता है। नहीं, आज